Hello everyone, welcome to Gyan Shruvat classes. So I'm sure you guys are fantastic. I hope. तो हम लोग बहुत सारी चीजें सेल सरफेस रिसेप्टर्स के बारे में जान रहे हैं एंड वी अंडरस्टूड लाइक जीपीसीआर के बारे में भी हम लोगों ने चीजें जानी है सीएएमपी का जो मैकेनिज्म जो सिग्नलिंग पाथवे है द वेरी बेसिक्स वी अंडरस्टूड दैट एज वेल. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में. यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली क्योंकि we know like there are दो तरीके के रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर. तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की अगर मैं दोबारा से बात करूं इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स सुपर फैमिली से. इफ आई टॉक ऑफ द वेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर. तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो न्यूक्लियर रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है. तो चलिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं. तो लाइक वी कैन इजीली ऑब्जर्व हमको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स है स्ट्रक्चर एंड जिनके फंक्शंस भी अलग अलग है. तो 5 to 6 डोमेन्स आर देयर. वी कैन इजीली सी ओवर हियर इफ लाइक वी नोटिस एन टर्मिनल रीजन और सी टर्मिनल रीजन पे क्या है एक्टिवेशन फंक्शंस है. तो यहाँ पे एक्टिवेशन की जो बात हो रही है ये ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन की बात हो रही है. तो ये वाला जो रीजन्स है ये वाले जो डोमेन्स है इनका क्या काम होगा. दे आर रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन दोनों का. सी टर्मिनल के एग्जैक्ट पे नहीं है यहाँ पे है दिस ओके. एफ जो आपको डोमेन दिख रहा है इसका जो फंक्शन है क्वेश्चन मार्क अननोन है नहीं पता इतना. अब नाउ वी कैन नोटिस यहाँ पे आ रहा है डीवीडी विच इज डीएनए बाइंडिंग डोमेन. तो ये जो बाइंडिंग डोमेन होता है इसमें अगर आप देखें स्ट्रक्चरली तो दो जिंक फिंगर मोटिव्स होते हैं. एंड एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये जो बाइंड करते हैं किससे करते हैं डोमेन जो है डीएनए से बाइंड करेगा. नेक्स्ट इज लिगेंड बाइंडिंग डोमेन रीजन ई. तो इसका भी क्या काम है द नेम अगेन नाम से पता लग रहा है कि ये लिगेंड से बाइंड करेंगे. ये बीच में आ रहा है हिंज रीजन जो कि कनेक्ट कर रहा है डीवीडी को और एलवीडी को. क्लियर है देखिए. ओके. तो जो लीगेंड बाइंडिंग डोमेन है क्योंकि हमको पता है जितने भी सिग्नलिंग पाथवेज है वहां पे जो जो बेसिक जो स्टार्टिंग जो स्टेप होता है वो लीगेंड से जुड़ने के बाद होता है. तो अगर हम रेगुलेशन की बात करें जो मतलब जो प्रोसेस जो स्टार्ट किस तरीके से हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेशन वो लीगेंड के जुड़ने के बाद ही हो रहा है. तो दिस पर्टिकुलर डोमेन इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन. इस तरीके से ये जो डोमेन्स है इनका जो स्ट्रक्चर इनके जो फंक्शंस है वो आपको पता होने चाहिए. छोटी सी चीज है यू शुड नो इट. अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दोबारा से आते हैं सी ए एम पी सिग्नलिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है. और इस प्रोसेस में वी अंडरस्टूड कि पाथवे किस तरीके से होता है उसका रेलेवेंस क्या है ये सब चीजें हमने समझ ली थी जान ली थी. आज हम लोग समझेंगे कि ये जो सिग्नलिंग है वी नो कि उसमें जो मेन रोल है वो प्रोटीन काइनेज ए का और सीएमपी का. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पर्टिकुलर CAMP dependent protein kinase A is activated. PKA. So we will understand the activation of this. अब कहानी कुछ इस तरीके से है. स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो है this CAMP
डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये जो प्रोटीन काइनेज ए है इसमें अलग अलग सब यूनिट्स होती है, रेगुलेटरी सब यूनिट एंड कैटेलिटिक सब यूनिट. This is regulatory. These are regulatory subunits and these are catalytic subunits. Okay. अब क्या होगा, मान लिया CAMP मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पे, तो जैसे ही CAMP मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ से यहाँ पे जुड़ेंगे, these will bind से जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो सब यूनिट्स है ये अलग अलग हो जाएगी, रेगुलेटरी सब यूनिट अलग हो जाएगी और कैटालिटिक सब यूनिट अलग हो जाएगी, दे विल डिसोसिएट. These are basically binding to regulatory subunits. तो ये हो गई, डिसोसिएट हो गए, कैटालिटिक सबयूनिट्स अलग अलग हो जाएगी, इस और ये जब सब यूनिट्स डिसोसिएट हो जाएंगे यानी कि अलग हो गए, नाउ दीज विल एंटर इन साइड द न्यूक्लियस. दिस इज न्यूक्लियस. के अंदर चलेगी कैटालिटिक सब यूनिट, जिसकी वजह से क्या होगा, कैटालिटिक सब यूनिट्स की वजह से क्या होने वाला है, जो CREB है, CREB इज CAMP response element binding protein, वो एक्टिवेट हो जाएंगे. So this will activate CREB. वो भी कहाँ पे, जब उनका फॉस्फोराइलेशन होगा सीरीन रेसिड्यू पे. सीरीन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो एक्टिवेट हो गया. जैसे ये CREB एक्टिवेट हुआ, ये बाइंड करेंगे CRE से. TRE CAMP response element, because of which transcription will be activated. तो CREB किससे जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए CRE से, जिसकी वजह से क्या हो गया है, जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो गया.
ऑन हो गया है। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो CREB इज CAMP response element binding protein. And CRE is CAMP response element. Okay, so transcription is activated. So this is the very basic mechanism again. अब my question is, suppose कि अगर यहाँ पे प्रोटीन काइनेज ए में म्यूटेशन हो गया, अगर ये म्यूटेट हो गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ म्यूटेशन एट कैटेलिटिक सब यूनिट, अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, ये म्यूटेट हो गए हैं कैटेलिटिक सब यूनिट में, तो दिस पाथवे विल बी परमानेंटली इनएक्टिव। यहाँ पे म्यूटेशन अगर हो गया, इमेजिन कीजिए, क्योंकि जो सारा काम है वो कैटेलिटिक सब यूनिट ही कर रही है, सब यूनिट ही कर रही है ना, राइट? तो अगर इनमें म्यूटेशन हो गया तो ये जो पाथवे पूरा ही हिंडर हो जाएगा, पूरा ही इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर रेगुलेटरी सब यूनिट पे म्यूटेशन हो रहा है, लाइक इन दिस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो प्रोसेस है ये परमानेंटली एक्टिव हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे म्यूटेशन है तो दिस इज इनएक्टिव, और यहाँ पे एक्टिव। नाउ इफ म्यूटेशन happens over here, CAMP बाइंड, ऑब्वियसली बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है इसका, तो यहाँ पे अगर म्यूटेशन हो गया इसकी बाइंडिंग साइट पे, व्हाट विल हैपन? बाइंडिंग साइट पे अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? लॉजिक अगेन जो है ये परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएगा, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ CAMP। तो परमानेंट inactivation again. Okay. Now my next question is कि ये जो सिग्नलिंग पाथवे है CAMP, इसको हम रोके कैसे, इसको इनएक्टिव कैसे करें? तो ये चीजें भी हम लोग जानेंगे आगे के लेक्चर्स में। इसको अच्छे से समझिए। So I'm sure you understood it very well. All the very best. Thank you.